हेलो नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है आप सभी का बायोन्सी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें दो स्थिति बन रही है कि एक बार तो 2 केजी और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना था 160 रुपये, और एक महीने बाद 4 केजी और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो चलिए इसको हम बीजगणितीय रूप में लिखते हैं। माना 1 केजी सेब का मूल्य कितना है x रुपये है। ठीक है, जब कोई चीज ज्ञात नहीं होती है तो हम उसे x मान लेते हैं। ठीक है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। ठीक है, अब हमें इससे बीजगणितीय यानी ये जो सवाल की लैंग्वेज दी हुई है इसके अकॉर्डिंग, सवाल में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बीजगणितीय रूप में लिखते हैं प्रश्नानुसार। 2 केजी सेब का मूल्य 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x रुपये, और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा y रुपये। ठीक है, अब इसे हम बीजगणितीय रूप में लिखते हैं। ठीक है, बीजगणितीय रूप में 2x प्लस y बराबर 160 रुपये, यानी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है 160 रुपये। समीकरण 1 होगी। दूसरी समीकरण क्या कह रहा है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, यानी 4x प्लस एक महीने की बात 4x प्लस 2y बराबर कितने रुपए हो गए 300 रुपये हो गए। ठीक है, ये होगी समीकरण 2। ठीक है, अब इसे ग्राफीय रूप में निरूपित करते हैं। ग्राफीय निरूपण, तो हम समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई बराबर 160। इसमें हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद बाकी जो घटक है वो इस साइड चले जाएंगे, y इस साइड जाएगा तो 160 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, हमें केवल यहाँ पे x रखना है, तो ये x के गुणा में 2 है, इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, हमारे इस साइड क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू अपने मन से रखनी है और x की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं मान सारणी बना लेता हूं। यहाँ पे x है और y है, तो y का मान मैं 0 रखता हूँ। यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 160 में 2 का भाग चला जाएगा। कितनी बार 160 को 2 में विभाजित करेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें y का मान ऐसा रखना है जिससे उसमें 60 वो पूरा पूरा 160 है वो घटाने पे पूरा पूरा 2 से विभाजित हो जाए। तो ऐसा मान क्या रखेंगे हम 20 रख देता हूँ। तो 160 में से 20 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 140, और 140 में 2 का हम विभाजन करेंगे तो 70 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा मान हमें निकालना है, तो तीसरा मान मैं रख देता हूँ 40 रख देता हूँ। तो 160 में से 40 चला जाएगा तो मेरे पास बचेगा 120, और 120 में 2 का डिवीजन होगा तो मेरे पास बचेगा 60। ये होगी समीकरण 1 की मान सारणी। ठीक है, अब हमें समीकरण 2 की मान सारणी निकालनी है। समीकरण 2 क्या दी हुई है, यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है 4x प्लस 2y बराबर 300। ठीक है, ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो 300 माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, हमें केवल x का मान निकालना है, तो ये 4 गुणा में इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x। ठीक है, अब हमें वैसा ही करना है मान सारणी बनाने के लिए। यहाँ पे मैं मान सारणी बना देता हूँ। x और y के मान ऐसे रखने हैं जो 300 में से घटाने पे 4 से वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो पहले मैं y का मान 0 रखता हूँ। 0 रखने पे ये 2
गुणा जीरो, जीरो हो जाएगा, और जीरो 300 में से माइनस होगा तो 300 बचेगा। अब 300 में 400 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, 75 बार जाएगा। ठीक है, ये आप मान करके देख लेना। ठीक है, अब हमें y का मान रखना है। y का मान मैं यहाँ पे दूसरा रखता हूँ, 10 रखता हूँ। ऐसा मान रखना जिससे वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे 10 रखता हूँ तो 10 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 20। 20 है, 300 में से 20 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 280, और 280 में मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो 70 आ जाएगा। ठीक है, और हमें दूसरा मान रखते हूँ मैं 20। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 20 रखता हूँ तो 20 दूनी 40 होता है, और 40 को 300 में से माइनस करूंगा तो 260 बचेगा, और 260 का मैं 4 से विभाजन करूंगा तो मेरे पास 65 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों सारणी को हमें ग्राफ में निरूपित करना है। चलिए ग्राफ में निरूपित करते हैं। दोनों सारणी मैंने यहाँ पे उतार ली है, दोनों समीकरण भी मैंने यहाँ पे उतार ली। अब हमें ये मान देखने इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो पहला मान है मेरे पास, पहले समीकरण का मान है मेरे पास y का मान 0 है और x का मान 80 है। तो y का मान 0 यहाँ पे मिलेगा हमें, और x का मान 80 कहाँ पे मिलेगा, ये रहा। तो पहला पॉइंट तो ये रहा हमारा। ठीक है, अब दूसरा बिंदु निकालना हमें, y का मान 20 है, y का मान 20 यहाँ पे, और x का मान मेरे पास कितना है, 70। तो 20 के सीध में यहाँ पे 70 निकालना है, तो ये रहा मेरे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा ये हमें दूसरा पॉइंट। ठीक है, यहाँ मान भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे है 0 और 80। ठीक है, यहाँ पे है 20 और 70। ठीक है, और तीसरा मान निकालना है 40, y का मान है, और x का मान कितना है, 60। तो y का मान 40 ये रहा, और x का मान हमें 60 निकालना है। तो 40 और 60 के बीच में ये हमें बिंदु मिलेगा। ठीक है, तो इस बिंदु पे ये मान होगा, तो 40 और 60। ठीक है, अब हमें दूसरे समीकरण का मान निकालना है। इसे मैं स्केल की सहायता से मिला देता हूँ। स्केल की सहायता से मैंने मिला दिया, और यहाँ पे हमें पहली समीकरण लिख देनी है इसके ऊपर, 2x प्लस वाई बराबर 160। दूसरा हमें निकालना है, x की वैल्यू हमें, y की वैल्यू हमें 0 दी गई है यानी यहाँ पे मिलेगा, और x की वैल्यू कितनी है, 75। तो x की वैल्यू 75 हमें कहाँ मिलेगी, 70 और 80 के बीच में मिलेगी यहाँ पे। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट का नाम देता हूँ मैं 0 और 75। ठीक है, और दूसरा मान हमें निकालना है, तो दूसरा मान है y की वैल्यू है 10। ठीक है, और x की वैल्यू है 70। 10 और 70 के बीच में ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमें निकालना है, तो y की वैल्यू हमें दी हुई है 20, ये रही, और x की वैल्यू हमें 65 दी हुई है। तो 65 70 और 60 के बीच में मिलेगा, तो ये बिंदु मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब हमें इसे तीनों को स्केल की सहायता से मिला देना है और समीकरण लिख देनी है। मैंने ये मान वाली जो सारणी थी, ये जो ग्राफ था, इसको मैंने लाइन से ड्रॉ कर दिया है और समीकरण भी लिख दी है। ठीक है, 2 नंबर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।